Resistance in RC circuit of time constant 2 seconds is 1000 ohm. What is the C in the circuit to time is equal to फॉर्मूला हमारे पास होता था आर सी टाइम हमें दिया हुआ है 2 इक्वल टू आर है 1000 ओम सी हमें निकालना है तो 2 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू सी। अब ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू सी यानी फेरेड। आंसर माइक्रो में लेना है तो इसका मतलब है 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 farad equal to capacitance to 2000 माइक्रोफेरेड। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। The speed of a projectile at the highest points becomes 1 over radical 2 times its initial speed. The horizontal range of the projectile. Initial speed u मान लेते हैं हम, ठीक है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होती है वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट के इक्वल होती है। ux का मतलब है u cos थीटा। तो अब हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पर जो इनिशियल स्पीड है वो 1/√2 टाइम्स है इनिशियल के, यानी ux इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल स्पीड को हम u कह देते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसको देखा जाए तो यूएस किसके इक्वल होता है, u कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 u कैंसिलेशन करें तो कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/√2। नाउ थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2। थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला u²/g साइन 2 थीटा होता है। थीटा हमारे पास 45 है तो u²/g साइन 2 टाइम्स ऑफ 45। तो u²/g साइन 2 टाइम्स 45 तो साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, लिहाजा हॉरिजॉन्टल रेंज प्रोजेक्टाइल की u²/g, the right answer is A. The half-life of a certain element is 4 years. What fraction of the sample of that isotope will remain after 12 years? यानी 12 साल बाद कितना होगा। इसके लिए आसान सी ट्रिक ये है कि जी आप इस किस्म का एक प्रोसेस बना लें टाइम का और हाफ लाइफ के, जो भी ये रिमेनिंग अमाउंट है तो उसको हाफ लाइफ कह दें, क्वांटिटी कह दें। अब इसमें ये करें, जो भी आपने मैचेस वगैरह देखे हैं कि कभी टाइम स्टार्ट कब होता है, 0, जब 0 थी तो पूरा था 1। फिर 4 एयर गिवन है तो 4, 0 + 4 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12, कोई बहुत बड़ी टर्म होगी नहीं। पहला 1, फिर फर्स्ट 4 आफ्टर 4 ईयर हाफ, फिर आफ्टर 4 ईयर 1/4 इसका हाफ हो जाएगा, फिर आफ्टर 1/8। ये देखें आप, तो राइट आंसर इज डी। A freshly made sample of radioactive material gives a count rate of 8,000 counts per minute. After 20 days, it gives a count rate of 500 count per minute. देखो इसको ऐसे अगर कभी करने को आ जाए तो एक आसान सा तरीका तो ये है कि भाई हमें हाफ लाइफ बतानी है, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द मटेरियल, की हाफ लाइफ क्या होगी।
तो उसके लिए तरीकेकार ये है कि जी 1/2 लिखो, इस पर पावर अभी हमें नहीं पता, वो n है, इक्वल टू फाइनल क्या थी 500, इनिशियल क्या थी 8000। इसे सिंप्लीफाई करो तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद 1/2 होल पावर n इक्वल टू 1/16। अब 1/16 को अगर आप ऐसे बनाना चाहो तो 1/2 होल पावर n 1/2 रेज टू पावर 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, ये 4, n की वैल्यू 4 आ गई। और अब अगर आप हाफ लाइफ निकालनी है तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने दिए हुए हैं 20 डिवाइडेड बाय 4, तो हाफ लाइफ की वैल्यू इक्वल टू 5 डेज। ये एक प्रोसेस है जिससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि पहले हाफ लाइफ थी तो हाफ लिखना है, पावर है, फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल, ये ख्याल रखना। फिर वो ना बनेगा हर हालत में सवाल होगा तो फिर जितनी पावर है वो पावर जो मिलेगी तो टोटल नंबर ऑफ टाइम या डेज को डिवाइडेड बाय कर दें तो आपको नंबर ऑफ डेज पता चल जाएंगे हाफ लाइफ पे। तो राइट आंसर इज, वरना दूसरा तरीका ये भी है कि जी आप इस तरीके से बनाएं फिर करें, वो बहुत लंबा हो जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस यानी अगर मैं 1 को डिवाइड करा दूं रेजिस्टेंस से तो दिस इज इक्वल टू कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस कहलाती है। द राइट आंसर इज ए। In which region of the electromagnetic spectrum does the Lyman series of the hydrogen atom lie? तो Lyman series ultraviolet होती है। Right answer is C. A body is projected horizontally from the height of 5 meter. It reached the ground at a horizontal distance of 10 meter. The speed of the particle when reaches the ground is, तो कंडीशन कुछ यूं है कि जी बॉडी की हाइट जो है वो 5 मीटर और इसे हॉरिजेंटली फेंका गया है तो ये जाके हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर कर रही है 10 मीटर का। तो डिस्टेंस हाइट है यहाँ से यहाँ तक, अगर हम टाइम पता करें तो देखो इनिशियल स्पीड पहले अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक तो इसको हम 0 ले लें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो हाइट हमारे पास h इक्वल टू 0, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 होगा जब आप फेंकेंगे, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है एट द मैक्सिमम हाइट, तो प्लस 1/2 gt²। तो यहाँ से अगर निकलें तो 2h/g इक्वल टू t²। तो t इज इक्वल टू रेडिकल 2h/g, यानी हम पहले ये पता कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना स्पेंड कर रहा है। तो t इज इक्वल टू रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय h हमारे पास 5 डिवाइड बाय g हमें गिवन है 10, सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो टाइम रीच द हॉरिजॉन्टल सरफेस तक जो हमें मिला वो मिला 1 सेकेंड। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन, तो स्पीड हम निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, रेंज r इज इक्वल टू ux या u जो भी कह ले को मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो r 10 हॉरिजॉन्टल, u हमें नहीं पता, टाइम 1, तो u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी।
ठीक है। अब वर्टिकल कंपोनेंट अगर हमें निकालना होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर तो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, तो थर्ड इक्वेशन मोशन कर लेते हैं। वर्टिकल का यानी ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया, यूएक्स कह दें। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए यहाँ जीरो, यहाँ कोई ना कोई कंपोनेंट होगी, उसको मैं कह देता हूँ यू वाई। कुछ 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2a हमारे पास जी है, 10 हो गया, s हमारे पास हाइट 5 के इक्वल है, v इसको मैं यू वाई का स्क्वायर कर दूं माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, इसको x कह देते हैं ताकि जहन में रहे। तो इसको सॉल्व आउट करें तो वी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 100। नाउ यू वाई इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो वर्टिकल कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास। तो अब जो फाइनल आंसर हमारे पास होगा वेलोसिटी का, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, फिर 10 का स्क्वायर 100, सॉल्व करें तो 100 टाइम्स 2, so this is 10 radical 2 meter per second. Right answer is B. Force F is applied on a body which can rotate about the origin. The torque is, the torque equal to R cross F equal to R F sin theta. तो मैग्नीट्यूड जो होती है वो R F sin theta. Right answer is B.